Good morning, student. Today we are starting the next topic, mole concept. Its symbol is mole, MOL, mole. One mole is defined as the amount of substance that contain the same numbers of entities as the number of atom present in 12 ग्राम of the carbon 12 आइसोटॉप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको केमिस्ट्री में काम आएगा। देखिए, वन मोल की भी किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसमें उस सब्सटेंस के उतने एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस या पार्टिकल हो सकते हैं जितने कि कार्बन के कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से दोबारा सुन लेना है, ये वीडियो को रिमाइंड करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12 is equal to 12 gram per mole of carbon 12 divided by 1.992648 into 10 raised to power minus 23 ग्राम पर एटम्स ऑफ कार्बन 12। देखिए, इस चीज़ को डिवाइड करके हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट की जो ये बताती है कि कार्बन 12 के 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स पर मोल होते हैं। क्लियर? कार्बन 12 आइसोटोप्स को रेफरेंस मानते हुए 1 मोल कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 में 6.02237 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स पर मोल होते हैं। ठीक है, क्लियर? ये एक एवोगैड्रो नंबर है जिसको कैपिटल N सफिक्स A में हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, 1 मोल को और अच्छे तरीके से आपको हम डिफाइन करते हैं। 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब है कि अगर मैंने बोला कि 1 मोल ऑफ एटम्स हैं मेरे पास, तो उसमें 6.022 टू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स हैं। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसमें 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। 1 मोल ऑफ आयंस हैं तो 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 आयंस है। और इसी प्रकार से 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स या 1 मोल ऑफ मैंगोज मेरे पास हैं तो उसमें 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मैंगोज मेरे पास हैं। क्लियर? इस मोल कंसेप्ट को आपको बार बार पढ़ करके क्लियर कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, एक ये टेबल बनाई है मैंने कुछ डाटा कलेक्ट करके। ये टेबल भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंसेस का 1 मोल अगर है, उसका मास ग्राम में अगर हम लें तो वो मोलर मास कहलाएगा। जैसे कि H2O, ठीक, हमने इनकी वैल्यू रखी, एटॉमिक मास वैल्यू रखी, ग्राम में रखी, तो इसका 18 ग्राम पर मोल में आ गया। हमने सब्सटेंसेस के 1 मोल को ग्राम में कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? इसी तरीके से NaCl। नेक्स्ट, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर रिटर्न में एग्ज़ाम आपके होते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है 11वीं क्लास में, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। अब एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होते क्या हैं? हमारे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कोई मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट मिल करके वो कंपाउंड बना रहे हैं, वो किस रेशो में आपस में मिक्स हो रहे हैं, वो बताता है एम्पेरिकल फार्मूला। और उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल क्या है, उसको बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूले में किसी भी एलिमेंट और जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड मिलकर बना है, तो उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, उनके एटम यूज़ हुए हैं, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है।
अब उसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन से ही आप ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे। डिटरमाइन द एम्पायरिकल formula ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% डाई ऑक्सीजन बाई मास इफ एटॉमिक मास ऑफ आयरन 55.85 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक कंपाउंड में ऑक्सीजन या आयरन या कोई भी एलिमेंट, जिस तरीके से जो भी एलिमेंट बोला गया है किसी कंपाउंड के लिए, कि उसका कंपोजिशन आपको परसेंटेज में मिलेगा और जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है उनके एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, इसमें इस टॉपिक को हर एक टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। मेरा तरीका ये है, ये बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, आपको सीधा क्या करना है, पहले एक टेबल बनानी है। ये टेबल जो है इस तरीके से बनेगी, इसमें सबसे पहले एक एलिमेंट का कॉलम बनेगा, फिर एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज, नंबर ऑफ मोल्स, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशो, फिर होल नंबर रेशो। ये टेबल में 6 कॉलम होंगे और इन कॉलमों का हेडिंग यही होंगे जो इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले ये काम कर लेना। उसके बाद देखना है कि जो जिस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है उसमें जो एलिमेंट हैं उनका कंपोजिशन क्या क्या दिया गया है। तो एक आयरन का ऑक्साइड है जिसमें आयरन 69.9% है और डाई ऑक्सीजन 30.1% है। तो एलिमेंट लेंगे हम, यानी कि जो कंपाउंड है उसमें दिया गया है कि एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है। तो एलिमेंट को आयरन के लिए लिख दिया और आयरन का एटॉमिक मास गिवन है हमें 55.85, टेबल को देखेंगे, और परसेंटेज गिवन है 69.9। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए राइट करेंगे, उसका एटॉमिक मास गिवन है 16.00 क्वेश्चन में और परसेंटेज गिवन है 30.1। अब आपको इससे आगे क्या काम करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हर एक एलिमेंट। आयरन के लिए देखेंगे तो आयरन के लिए कंपोजिशन दी गई है 69.9, एटॉमिक मास दिया गया है 55.85। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कैलकुलेट होगा परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, 69.9 डिवाइडेड बाय 55.85। इसको कैलकुलेट करके ये आएगा 1.25। ठीक, इसके बाद हम ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, 30.1 डिवाइडेड बाई 16.00 इज इक्वल टू आएगा 1.88। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशो पर भी हम नहीं पहुँचे, हमने दोनों ही एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हमें सिंपलेस्ट मोल रेशो कैसे कैलकुलेट करना है ये देखना है। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स आयरन के कैलकुलेट हो चुके हैं, ऑक्सीजन के कैलकुलेट हो चुके हैं। आयरन के 1.25 हैं, ऑक्सीजन के 1.88 हैं। तो इन दोनों वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हम लेंगे और उससे दोनों वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे निकलता है सिंपलेस्ट मोल रेशो। तो हमने यही काम किया है, 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25, 1.88 डिवाइडेड बाई 1.25, इसे कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई 1 और आयरन के लिए, और ऑक्सीजन के लिए आ गई 1.5। सिर्फ ये वैल्यू देखें, अभी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, नहीं तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। अब सिंपलेस्ट मोल रेशो निकल चुका है, आयरन का 1 आया, ऑक्सीजन का 1.5 आया। अब हमें होल नंबर रेशो कैलकुलेट करना है, क्योंकि सिंपलेस्ट मोल रेशो हमारा जो है वो पॉइंटों में आ गया है, एक वैल्यू 1.5 आ गई। तो हमें इसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी छोटी से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम 1 से करते हैं तो वैल्यू सेम रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई कर दें 1 की तो 1 रहेगी, 1.5 से कर दें तो 1.5 रहेगी। तो इसलिए हमने क्या किया है, मैंने देखो 2 पर सर्किल करा हुआ है कि 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 तो चेंज हो जाएगा 2 में और 1.5 चेंज हो जाएगा 3 में। अब ये होल नंबर रेशो में चेंज हो गया।
अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू जिस एलिमेंट का जो होल नंबर रेशो आया वो उसके सफिक्स में लिख देना है। Fe2 ऑक्सीजन का आया 3 तो वो 3 Fe2O3। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया Fe2O3। ठीक है, लेकिन क्या होता है किसी किसी क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूले के साथ साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर दोबारा से क्वेश्चन कर लेते हैं। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ ए कंपाउंड कंटेन 50% कार्बन एंड 50% ऑक्सीजन। Molecular mass of compound is 290 gram per mole and the atomic mass of carbon is equal to 12.01 gram and oxygen is equal to 16.00 gram। यानी एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें एलिमेंट कार्बन जो है वो 50% है, ऑक्सीजन 50% है और उस कंपाउंड का मॉलिकुलर मास हमें दिया हुआ है 290 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन होगा, सब सारी वैल्यू आएंगी। ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से टेबल बनाएंगे, एलिमेंट, एटॉमिक मास, परसेंटेज, नंबर ऑफ मोल्स, सिंपलेस्ट मोल रेशो, होल नंबर रेशो। इस कंपाउंड में भी दो एलिमेंट्स हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन, उनका एटॉमिक मास राइट कर लेंगे, परसेंटेज राइट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके यहाँ पर आएगा 4 कार्बन के लिए 4.163, ऑक्सीजन के लिए आएगा 3.12। ठीक है, सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद नहीं करना है। सिंपलेस्ट मोल रेशो अगर हमें इसका कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें नंबर ऑफ मोल्स में तो 4.16 है और 3.12 है, तो इसमें स्मॉल वैल्यू है 3.12। वो वैल्यू उठाएंगे और दोनों को उससे डिवाइड कर देंगे। तो 4.16 डिवाइडेड बाई 3.12 इज इक्वल टू आएगा 1.33 और 3.12 डिवाइडेड बाई 3.12 ये आएगा 1। अब इसको होल नंबर रेशो में चेंज करना है। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगी वैल्यू, 2 से करें तो तब भी क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू तो हो जाएगी 2.66 और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी 2। अब भी होल नंबर रेशो में नहीं चेंज हो रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सिंपलेस्ट मोल रेशो को। तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.33 की तो ये आ जाएगा 3.99 और 3.99 अप्रॉक्सीमेटली 4 होता, तो उसको हमने राउंड ऑफ करके 4 बना लिया, होल नंबर में चेंज कर लिया उसको, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा C4O3। समझ में आई बात? इतना काम हम पहले भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। लेकिन अगर हमें इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो वो होगा इस तरीके से, कैलकुलेशन फॉर मॉलिकुलर फार्मूला। तो मॉलिकुलर मास गिवन है 290 ग्राम पर मोल, एम्पेरिकल फार्मूला मास यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एक नया टर्म है। एम्पेरिकल फार्मूला मास किस तरीके से कैलकुलेट होगा, जो एम्पेरिकल फार्मूला आया है, ठीक है, C4O3, उसका हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास से उनके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास में जो एम्पेरिकल फार्मूला है C4O3, तो इसमें कार्बन के 4 एटम हैं, तो 4 × 12.01 उसका एटॉमिक जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 16 मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया 96.04 आ गया। अब हमें यहाँ पर एक n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स बोल देते हैं इनको। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगेगा इसमें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है 290 और एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करके आया 96.04। इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये वैल्यू आई 3.019, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको ये मानना ही है कंप्लीट में, होल नंबर में ही वैल्यू लेनी है n की, पॉइंट में नहीं लेनी है। तो अब क्या होगा, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू n × एम्पेरिकल फार्मूला, जो एम्पेरिकल फार्मूला हमारा आया था। n की वैल्यू आई 3, तो 3 × C4O3, और जब इसकी मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे हम,
एटम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूले में जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनके एटम से मल्टीप्लाई होगी, तो C12O9 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को आप ये जो है आपको आपका होमवर्क समझ लीजिए, आपको घर से करके देखना है, इसको मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप भी कुछ समझें। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।